मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाइयों, आज मैं कुछ तारीख़ लेकर आया हूँ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में। कुछ आप तमामी हज़रात के सामने ज़िक्र करूँगा और ये तारीख़, इस्लामी तारीख़ हमें और आप सबको लिए जानना ज़रूरी है, बेहतर है, ताकि हम इस्लाम को सही तरीके से, सही मायनों में पहचान सके और हम अपनी तारीख़ को याद करते रहें। तो भाइयों, अगर ये वीडियो आप दीन की खिदमत करना चाहते हो तो इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करना, दोस्तों में शेयर करना, लाइक करना और कोई बात हो तो कमेंट ज़रूर करना। ये मेरी रूहानी फ़ायदा चैनल है और इसमें सिर्फ दीन की बातें होती रहती है, ताकि सोशल नेटवर्क के ज़रिए से दीन इस्लाम की खिदमत कर सकूं। तो मेरे भाइयों, मैं आप तमामी हज़रात के सामने दो वाक़या लेकर आया हूं जो आप लोग नहायत ही इत्मीनान और सुकून के साथ समाअत फरमाए, इस वीडियो को स्किप ना करें। अव्वल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरमियान एक उल्लू की बात हुई थी, और वो क्या बात हुई मैं आप तमामी हज़रात को इस वीडियो के ज़रिए से बताऊंगा। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरमियान एक चींटी से बात हुई थी, और वो चींटी से क्या बात हुई थी वो भी मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए मैं आप तक पहुंचाऊंगा। हज़रात, अगर आप जानते हो तो अच्छी बात है, औरों को जानने का मौका दो, और अगर नहीं जानते हो तो इस वीडियो को आप स्किप मत करना, आप सुनते रहना। तो चलिए दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पूरी दुनिया की सल्तनत अता फरमाया और हुक्मरानी फरमाया, बादशाह फरमाया। पूरी दुनिया का बादशाह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नवाजा था। तो उस बादशाही के दौर में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ एक उल्लू की बात हुई, उल्लू से गुफ्तगू हुई, और उस उल्लू से क्या गुफ्तगू हुई वो मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ। हज़रत इब्न मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत है, आप फरमाते हैं कि एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और एक उल्लू, और सलाम और जवाब के बाद उस उल्लू के दरमियान गुफ्तगू हुई। हज़रत इब्न मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि एक दिन उल्लू हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ, सलाम किया, कलाम किया, उसके बाद आपसी में दोनों में गुफ्तगू शुरू हो गई। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उल्लू से फरमाया कि उल्लू, खेत की चीज़ क्यों नहीं खाता? तो उल्लू कहा कि ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, इसलिए कि मैं खेत की चीज़ इसलिए मैं नहीं खाता कि उसकी बाइस बेहश्त बरी से निकाले गए, इसीलिए मैं खेत की चीज़ नहीं खाता हूँ। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर ये तो बता तू पानी क्यों नहीं पीता? तो उस उल्लू ने कहा कि ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, क्योंकि इस पानी में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम गर्क हुई थी, इस वजह से मैं पानी नहीं पीता। और उसके बाद उल्लू ने फरमाया, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया कि ऐ उल्लू, ये तो बता कि तू आबादी में क्यों नहीं रहता, तू अलग थलग अकेले में क्यों रहता, तू आबादी में क्यों आकर नहीं रहता? तो उल्लू ने कहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम, इसलिए मैं खंडरात में रहता हूँ, जंगलात में रहता हूँ, ताकि अल्लाह ताला की मीरास है, क्योंकि ये जंगलात, ये खंडरात, ये अल्लाह ताला की मीरास है, और अल्लाह ताला की मीरास में मैं रहता हूँ। क्योंकि फरमान खुदाबंदी है, जो वो आयत करीमा वकम अहलकना मिन क़रयता, जैसे तर्जमा के कितने शहर, अल्लाह ने फरमाया मैंने कितने शहर हमने हलाक कर दिए जो अपने ऐश पर उतर गए थे, तो ये हैं उनके मकान के उनके बाद उनमें सकूनात ना हुई मगर कम, और हम वारिस हैं। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उल्लू, जब तू वीरान जंगलों में बैठता है तो क्या कहता है?
जब तू वीरान जंगल में बैठता है तो क्या कहता है, तू आवाज़ निकालता है तो तेरी इस आवाज़ का माना क्या है। तो उल्लू ने कहा, मैं उस वक्त ये कहता हूँ कि ऐ उस बस्ती के रहने वालों, तुम्हारी खुश ऐशी कहाँ चली गई, ये खंडरात, ये जंगलात जहाँ तुम आबाद थे, ये सब कहाँ है, तुम सब कहाँ हो। यही मैं आवाज़ निकालता हूँ, यही मैं बोलता हूँ। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तू वीरान खंडरात से गुजरता है तो क्या कहता है। ऐ उल्लू, जब तू वीरान और खंडरात से गुजरता है तो क्या कहता है। तो उल्लू ने कहा कि मैं उस वक्त कहता हूँ कि बनी आदम के लिए अफसोस का मकाम है कि उन पर अजाब आ रहे हैं और वो उन अजाब वक़ाइद और शदाइद से गाफिल होकर ख्वाब आलूदा है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि उल्लू, तू दिन को नहीं निकलता है, रात को क्यों निकलता है। तो उल्लू ने कहा, इसलिए कि दिन को औलाद आदम एक दूसरे पर जुल्म ढाते हैं, इसलिए मैं दिन को नहीं निकलता हूँ, रात को निकलता हूँ। क्योंकि दिन में ये बनी आदम एक दूसरे पर जुल्म करता है, सितम करता है, फसाद करता है, फितना करता है, जिसको मैं देखना नहीं चाहता, इसलिए मैं रात को निकलता हूँ। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया कि अच्छा, तू मुझे बता कि जब तू बोलता है तो क्या बोलता है। ऐ उल्लू, जब तू बोलता है तो क्या बोलता है। तो उल्लू ने कहा, मैं ये कहता हूँ कि ऐ गफलत की नींद पर सोने वालों, ऐ गफलत के नींद पे सोने वालों, आखिरात के लिए कुछ तैयारी कर लो और सफ़र आखिरात के लिए हमा वक्त तैयार रहो। मैं यही कहता हूँ और आखिरात के लिए कुछ नूर पैदा करने वाली ज़ात है। इस मकालमे के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बनी आदम के लिए उल्लू से ज़्यादा नसीहत और शफ़क़त करने वाला कोई परिंदा नहीं है, कि उल्लू के जैसा शफ़क़त करने वाला कोई और परिंदा नहीं है। और आइए उसके बाद फिर एक चूटी से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात हुई, गुफ्तगू हुई, और कहाँ, वादी नमल में। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वादी नमल से गुज़र रहे थे तो उस वक्त एक चूटी के साथ गुफ्तगू किए। उस चूटी ने आपसे मालूम किया, पहले सलाम किया, सलाम करने के बाद उस चूटी ने कहा कि आपके वालिद का नाम क्या है। तो बोला, मेरे वालिद का, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे वालिद का नाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम है। तो चूटी ने कहा कि क्या आपको पता है दाऊद का माना क्या है। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, मुझे नहीं मालूम कि दाऊद का माना क्या है। तो उस चूटी ने कहा कि दाऊद का माना इलाज करना, और आपके अब्बा हुजूर ने आपका अब्बा हुजूर ने अपने कल्ब का इलाज किया, इसलिए दाऊद नाम हुआ। और उस चूटी ने फिर पूछा कि आपका नाम सुलेमान क्यों रखा गया। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे नहीं मालूम सुलेमान बामाना क्या है। तो चूटी ने कहा कि सुलेमान बामाना सलीम और सलामती वाले, आप सलीमुल क़ल्ब व सद्र हैं, इसलिए आपका नाम सलीम रखा गया। तो हज़रत, तो उसी वादी नमल से जब गुजर हुए तो चूटी ने कहा कि ऐ चूटियों, सारे चूटियों से कहा था कि ऐ चूटियों, अपने अपने घरों में घुस जाओ, क्योंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की लश्कर फ़ौज आने वाली है और उस लश्कर के पैरों तले कुचल न डाले। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उस चूटी के माबैन जो गुफ्तगू हुई वो आप समाप्त फरमाएं। पहले सुलेमान अलैहिस्सलाम सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो चूटी ने जवाब दिया, वालैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो उस चूटी ने कहा कि ऐ दारे फ़ानी, अपने मुल्क के फ़ानी में मशगूल रहने वाले ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, कि आपका गुमान है कि आप ही हुक्म और ममानत करते हैं। मैं एक ज़ईफ़ सी चूटी हूँ, मेरे 40,000 अफसर हैं और हर अफसर की मातहती में चूटियों की 40-40 सफ़े हैं और हर सफ़ मशरिक से लेकर मगरिब तक चली गई है।
तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चूटी से फरमाया, ऐ चूटी, तूने सिया लिबास क्यों पहना, तूने काला लिबास क्यों पहना? तो चूटी ने जवाब दिया कि ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, इसलिए कि दुनियादारी मुसीबत और अहले मसाइब का लिबास जो है वो शिया है, वो काला है, इसीलिए मैं ये काला लिबास पहनी हूँ। और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारी ये क्या हालत है कि तुम खल्क से दूर दूर रहते हो। तो चूटी ने कहा, इसलिए कि वो गफलत में पड़े हैं, उनसे दूर ही अच्छी है। तो फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तेरी कमर में कटे हुए का निशान कैसा? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ चूटी, तेरे कमर में ये निशान, कटे हुए निशान कैसा? तो चूटी ने कहा, ये अब्दियत के लिए खिदमत का पटका है जो ये निशान है। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम सब बरहिना क्यों रहते हो? तो चूटी ने जवाब दिया कि हम दुनिया में ऐसे ही आए हैं और ऐसे ही चले जाएंगे, इसलिए बरहिना रहते हैं। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया, एक चूटी कितना उठा सकती है? ऐ चूटी, ये बता कि एक चूटी कितना उठा सकती है? तो चूटी ने कहा, 1-2 दाने एक चूटी उठा सकती है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐसा क्यों? 1-2 दाने क्यों उठा सकती है? चूटी ने कहा, इसलिए कि हम मुसाफिर हैं। चूटी ने कहा कि हम मुसाफिर हैं और मुसाफिर का भार जितना हल्का होता है उतना ही उसकी पुश्त हल्की रहती है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चूटी, तेरा नाम क्या बता? तो चूटी ने कहा, मेरा नाम मंजीरा यानी डराने वाली है। मैं अपने साथियों को दुनिया की शहर कार से डराती हूँ और उन्हें आखिरत की रग़बत दिलाती हूँ। तो चूटी ने कहा, ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, जो कुछ आपको अपने मुल्क और सल्तनत में मिला है उसमें से सबसे अफजल तरीन चीज़ क्या है जो आपको हुकूमत में मिला है? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी अंगश्तरी, क्योंकि ये मेरे पास बहुत अफजल है, क्योंकि ये जन्नत की है। तो चूटी ने कहा, आप उसके माने जानते हैं? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं नहीं जानता। तो चूटी ने कहा, उसके माना यह है कि खुदा ने आपको कब्ज़े में उस अंगश्तरी के मिक़दार दुनिया अता फरमाया है। तो चूटी ने कहा कि अच्छा बताओ सुलेमान अलैहिस्सलाम, क्या कुछ और भी है जो अल्लाह ने आपको अता फरमाया इस हुकूमत में, इस सल्तनत में? तो आपने फरमाया कि हाँ, मेरा फ़र्श वो भी जन्नत का है जो हवा पर उड़ता है। तो चूटी ने जवाब दिया कि आप उसके माना जानते हैं कि इस फ़र्श का माना? तो आपने कहा कि नहीं, मैं इसका माना नहीं जानता। तो चूटी ने कहा कि इससे उस अम्र पर तनवी मकसूद है कि जो कुछ आपके पास है हवा के मानंद है, आज आपके पास है, कल किसी और के पास होगा, और जिससे इसके सुबह की रफ्तार 1 माह की मुसाफात है और शाम की रफ्तार 1 माह की मुसाफात है। तो चूटी ने कहा कि इसमें ये इशारा है कि आपकी उम्र परवाज़ कर रही है और आप सैर में शताब कारी कर रहे हैं। तो चूटी ने कहा, ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, क्या और भी कुछ हैं आपके पास? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ, मेरे पास खुदा ने मुझे परिंदों की ज़ुबान तालीम की है। तो चूटी ने कहा, तो आप बजाय मुनाजात खुदाबंदी के परिंदों की सरगोशियाँ सुनने में मशगूल रहते हैं? चूटी ने कहा, और भी कुछ है? तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ, परवरदिगार आलम ने जिन और इंसान को मेरा खिदमत गुजार बना दिया। तो चूटी ने कहा कि उसमें ये इशारा है कि खुदा की जानिब से ये फरमान सादिर होता है कि खल्क तो आपकी खिदमत गुजारी में मशगूल है, लिहाजा आपको चाहिए कि आप मेरी खिदमत व ताअत की बजाय औरी में मशगूल रहें। तो चूटी ने कहा
क्या और भी कुछ आपको अता फरमाया? तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, नगीना अंगश्तरी से मुझे उन्स हासिल होता है क्योंकि उसमें खुदा का नाम रकम है। तो जब आप मुसम्मा के साथ मानूस हो जाएं तो आपका इस्म की उनसियत से क्या सरोकार है। उस वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को उस चूंटी और उसकी सखन तराजी से हैरत हुई। आप उसी हैरत ज़ादगी की हालत में उससे रुखसत हुए और रास्ते अपनी राह ली। नुजहातुल मजालिस में ये वाक़या है। और इसी चूंटी ने आपको एक बतौर हदिया बेर पेश किया। इस चूंटी ने आप दाऊद अलैहिस्सलाम को बतौर एक बेर हदिया तौर पर पेश किया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास जो अंगूठी थी और उस अंगूठी में क्या कलाम लिखा हुआ था? उस कलाम में लिखा हुआ था, अनल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अना मुहम्मद अब्दी व रसूली। ये कलमा लिखा हुआ था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी में।